दूध का डब्बा लाए हो? अभी नहीं लाया। क्यों? खर्चा पूरा कर रहा हूं ना मैं। किसी से मांग के तो नहीं तुम दूध पिला रही। और कोशिश करो कि सालिहा को मदर फीस याद डाल लो। कहाँ से लाऊं? अपनी पहली औलाद का हक मारा था मैंने। फातिमा को दूध पीता छोड़कर आ गई थी मैं तुम्हारे साथ। अल्लाह ने मुझसे ये नेमत ही छीन ली जो सालिहा के हक की थी। मेरे पीछे तुम इसीलिए आई थी क्योंकि मैं तुम्हारे शरीफ रंडवे से ज्यादा अट्रैक्टिव और यंग था। कहाँ गई तुम्हारी वो अट्रैक्शन? जवानी में ही बूढ़े नजर आने लगे हो। तुम्हारे इस रवैये ने ना और हालात ने मुझे वक्त से पहले पुठा कर दिया है। इतनी ही बुरी थी तो क्यों मेरा हंसता बसता घर खराब किया तुमने? गलत फहमी थी मुझे तो ये लगता था कि जितनी तुमसे मैं मोहब्बत करता हूं ना, तुम भी मुझसे इतनी चाहत रखती होगी। मैं शादीशुदा थी जैद। इतनी मुश्किल से मैंने उस घर में अपनी जगह बनाई थी और मैंने तुम्हारी हौसला अफजाई कभी भी नहीं की। वलीद के साथ बेवफाई का ख्याल भी मेरे दिल में कभी भी नहीं आया, पर तुमने तो मुझे बर्बाद करके ही छोड़ा ना। मेरी मोहब्बत का तुम मुझे ये नाम दे रही हो? आज भी तुम उस वलीद को अपने दिल में बसाए बैठी हो? नहीं, तुमसे शादी हो गई है तो मैं किसी और का ख्याल दिल में नहीं ला सकती। पर तुमने तो बहुत दावे किए थे। ये जिंदगी दी है तुमने मुझे, रोती बिलखती तरसती हुई जिंदगी। मुझे तो तुमने भी सजा दी और वलीद ने भी। तो अब मेरा साथ तुम्हें सजा लगता है? हाँ, सजा ही है। मैं अपनी जात की सारी सच्चाई के साथ वलीद की थी, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी अजीरन करके रखी हुई थी। तुमने तो रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया। मैं उस वक्त तुम्हारे भाई की बीवी थी। तुम्हें जरा शर्म ना आई? तुम तो उल्टा ब्लैकमेलिंग पे उतर आए थे। मैंने घर पे कुछ नहीं बनाया, खाना बाहर से ले आना। और दूध का डब्बा लिए बगैर घर वापस मत आना। हम आप क्यों हर 5-10 दिन के बाद हुमैरा को किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाती हैं? वलीद, तुम्हारी खातिर तुम्हारी औलाद देखना मेरी हसरत ही बनती जा रही है। अगर हाजिरा जी, आपको हुमैरा का भी तो ख्याल रखना चाहिए। क्या सोचती होगी हुमैरा? इसमें बुराई क्या है? हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे की शादी हो, फिर उसकी औलाद हो। अब तुम कब तक मांगे तांगे के खिलौनों से खेलोगे? मामा प्लीज, फॉर गॉड सेक। जिन्हें आप खिलौना कह रही है ना, वो दादी दादी करके आपके पीछे आते रहते हैं। कितनी गलत बात है आशा जी। अकबर, मुझे उन बच्चों से कोई मसला नहीं है। मुझे दानियाल और राहील दोनों बहुत अजीज हैं, मगर उनकी वल्दियत के खाने में वलीद का नाम तो नहीं लिखा जा सकता ना। आप दोनों क्यों नहीं तस्लीम कर लेते इस बात को? मगर प्लीज, जो भी है, अब आप हुमैरा को लेकर इस तरह किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगी। इस तरह उन्हें एहसास महरूमियत होगी। अल्लाह ताला ने ऑलरेडी 2 बेटे दिए हैं उन्हें, और फिर हाजिरा जी ठीक कह रहा है वलीद। गलती पर मैं भी नहीं हूं, और इस बात का सबूत आप लोगों को आने वाला वक्त देगा, जब राहील और दानियाल आपकी जिंदगी भर की कमाई के मालिक बन जाएंगे ना, तब आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी। बेटा आप टेंशन ना लो, ठीक हो जाएंगे। माँ है ना, दिल तो चाहता है। मेरी बेटी, ओहो, फैशन खराब हो जाएगा सालिहा। अब के मैं सारे फैशन पूरे करूंगी, परी बना के रखूंगी अपनी बेटी को। अभी हम जाके मैचिंग जूते लेंगे
मैचिंग लिपस्टिक भी लगाएंगे। एक सेकेंड, आ गई हूँ। तुम्हारी ग्रोसरी। इतनी देर कर दी है आने में। वो दोस्त से पैसे लेने गया था, इसलिए देर हो गई। ये क्या? ये तो एक हफ्ते का भी राशन नहीं है। और सालेहा का दूध नहीं लाए तुम? अब क्या अपना खून भी पिलाऊं तुम्हारी औलाद को? तुम तो औलाद की परवरिश ऐसे कर रही हो जैसे किसी शहनशाह के बच्चे हो। दावा तो बड़ा करते थे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं तो भूखी रह रही हूँ पर अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती मैं। जाओ दूध लेकर आओ। और मैंने तुम्हें आईलाइनर और लिपस्टिक का नंबर लिख कर दिया था, वो भी नहीं लाए हो। सॉरी, भूल गया था मैं। भूल गए? इसका मतलब है कि एक दिन मुझे भी भूल जाओगे, अपनी औलाद को भी भूल जाओगे। खुदा के साहिरा, कुछ तो मीठा बोल लो प्लीज। क्या मीठा बोलूं मैं? तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से इतनी भारी कीमत उठानी पड़ रही है मुझे। मुझ पर बद किरदार होने का इल्जाम लगा तुम्हारी वजह से। मेरी माँ इस दुनिया से चली गई तुम्हारी वजह से। मेरी पहली औलाद की जुदाई बर्दाश्त कर रही हूँ मैं तुम्हारी वजह से। और अब तुम मुझे और मेरी औलाद को भी भूखा मारना चाहते हो। खुदा के लिए चुप कर जाओ, बस कर दो। क्यों चुप कर जाऊं मैं? मेरी उम्र ही क्या है और तुम चाहते हो कि मैं 50 साल औरत बनकर, बुढ़िया बनकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूं? ये नहीं हो सकता। रखो अपना राशन अपने पास। साहिरा, देख लो, पानी में चीनी घोल घोल के पिला रही हूँ तुम्हारी बेटी को। अच्छा बाबा, नाराज तो नहीं हो? कुछ पैसे रख लो, जो सामान लेना जाके बाहर से ले आओ। सिर्फ 5,000? इसमें क्या आएगा? जो काम की चीजें हैं वो तो ले आओ, बाकी पैसे कल लेना मुझसे। 2,000 तो और दे दो, डायपर भी खत्म हुए हैं। अच्छा बाबा, ये लो। अच्छा, तो पैसे होते हैं तुम्हारे पास, बस जब मैं पूछती हूँ तो जेब खाली होती है ना? मैं तुमसे पैसे क्यों छुपाऊंगा? सबका हाल ये है कि तुम कोई नौकरी ढूंढो। कैसे ढूंढ लूं? तबीयत मेरी खराब रहती है। तो किसने कहा था यहाँ आकर बसो? अच्छा सुनो, कुछ खाने को है, बहुत भूख लग रही है। सालन बना हुआ है, रोटियां बाजार से ले आना। और ये फीडर पकड़ो, पहले ये सालेहा को पिला देना। जल्दी आना प्लीज। हुमैरा, इधर आए, बैठे मेरे पास। सारा दिन आप खुद को घर के कामों में उलझाए रखती, अपने लिए भी टाइम निकाला करें। जब घर अपना हो तो उसे बनाने और संवारने की जो खुशी है वो एक औरत ही जान सकती है। आपका यही खलूस नूर बन के आपके चेहरे पे उतरता है। आप अल्लाह का इनाम है मेरे लिए, इस घर के लिए। फिर क्यों परेशान रहती हैं? बच्चे हैं तो सही हमारे, मामा तो बस ऐसे ही। अम्मी सही सोचती हैं। अगर मैं आपको औलाद नहीं दे सकी तो ऐसा लगेगा कि ये शादी मैंने सिर्फ राहील और दानियाल के अच्छे फ्यूचर के लिए की है, और मैं इस इल्जाम के साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। देखिए, अगर हमारे नसीब में हुआ
तो हमारे अपने बच्चे भी हो जाएंगे। लेकिन यूं इस तरह गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने की क्या जरूरत है? क्यों खुद को वहां जाके परेशान करनी है? अल्लाह से दुआ किया करें। दुआएं तो मैं बहुत करती हूँ वलीद। तो बस फिर खुश रहा करें ना। मुझ पे भरोसा नहीं है आपको? खुद से ज्यादा आपने मुझे बहुत कुछ दिया, एतमाद, एतबार, मोहब्बत। लेकिन मैं आपको कुछ नहीं दे पाई। सुकून दिया आपने मुझे, इत्मीनान दिया आपने मुझे, और क्या चाहिए मुझे जिंदगी में? बस आप खुश रहा करें। कहाँ रह गई थी तुम? कितनी मुश्किल से लाया मैंने सालिया को। वाह क्या बात है, खुद ही मुझे भेज के पूछ रहे हो कहाँ रह गई थी तुम। अच्छा ये बताओ कि वो सामान ले आई हो तुम? 7,000 में आता ही क्या है, 3,000 का दूध और बाकी जो बच गया उसमें चावल और चीनी लेके आई हूँ मैं। तुम रोटियां ले आए थे? कैसे लेकर आता मैं? जैसे तुम बाहर गई थी सालिहा सो के उठ गई थी, अब मैं क्या घर पे उसको अकेले छोड़ के जाता बाहर? अच्छा मैं बहुत थक गई हूँ, तुम जाओ रोटियां ले आओ, और मेरे से इस वक्त कोई चूल्हा हांडी नहीं होने वाला। और हाँ, अगर तुम्हें कोई नौकरी ना मिली तो मैं अपनी बच्ची लेकर चली जाऊंगी और उसे खुद ही पाल लूंगी। जाओ भी, क्या हो गया? कितने रूखे हो रहे थे ना मेरे बाल। कितना सुकून मिल रहा है तुम्हारे मसाज करने से। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा बेटा। मैंने अपनी माँ को नहीं देखा जिसने मुझे जन्म दिया है। आपको देख के ऐसे लगा आप ही मेरी माँ हैं, आप ही ने मुझे जन्म दिया। फिर आपका ख्याल रख के मैं आप पर एहसान थोड़ी करूंगी। हुमैरा, मेरे वलीद ने अपनी शराफत और नेक नियति की वजह से बहुत दुख उठाए हैं। मुझे एहसास है अम्मी, मैंने वलीद से शादी भी इसीलिए की थी कि अगर राहील और दानियाल को बाप का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो मैं भी फातिमा को माँ का प्यार दे सकूंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आप प्लीज मेरे लिए दुआ करें कि मैं वलीद को बेटी का तोहफा दे सकूं, ताकि इस रहमत से उसके दुखों में कुछ तो कमी हो। मैं तो हर वक्त दुआ करती हूँ बेटा। अब तो डॉक्टर्स ने भी तुम्हें कह दिया है कि तुम सेहतमंद हो। क्यों ना हम रूहानी इलाज करवाएं? रूहानी इलाज? हाँ, एक बाजी हैं
बहुत नाम सुना है उनका, बहुत सी औरतें उनसे फैज़याब हुई हैं। क्यों ना उनके पास चले। अम्मी, मैं हर दिन फजर की नमाज के बाद कलाम पाक की तिलावत करती हूँ, विर्द करती हूँ और अपने अल्लाह से दुआ मांगती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा रब मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। आप परेशान ना हो। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, आप रेस्ट करें, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। जीती रहो बेटा। साहिरा, बोलो। इतने गुस्से में बात करोगी? और क्या फूल बरसाऊं तुम पे? क्या बात है? देखो, मुझसे ना तुम्हारी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। तो तुम कुछ करते क्यों नहीं? ठीक है, मेरा एक दोस्त है, मैं उसके पास नौकरी कर लेता हूँ। दिन रात मेहनत करूँगा सिर्फ तुम्हारी खातिर, और देखना सब ठीक हो जाएगा। वैसे बाय द वे, इस ड्रेस में काफ़ी हसीन लग रही हो तुम। एंड यू नो व्हाट, तुम्हें देख के को कह नहीं सकता कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। मैं अपना ख्याल ना रखूं ना, तो तुमने तो मुझे बुड्ढी अम्मा बना ही दिया था। बुढ़ी अम्मा? सीरियसली? अगर तुम खुद को मेरी निगाहों से देखो ना, तो 50 साल बाद भी खुद को ऐसा ही पाओगी। इन बातों से महबूबा तो खुश हो गई है, बीवी नहीं। छोड़ो, ये सारी दिल बहलाने वाली बातें हैं तुम्हारी। तुम हमेशा मेरी महबूबा रहो, हमेशा। आई लव यू। लिपस्टिक लगाऊं तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या तुम क्या कुछ करवाओगी मोहब्बत में मुझसे? बस कर दो। पिंक कलर है तुम्हारा, हाँ? सिर्फ मोहब्बत की खातिर। अच्छा लगा। पिंक शुक्र है हम अस्पताल से घर आए हैं। अस्पताल में तो मेरा दम घुट रहा था, मुझे लग रहा था मैं मर जाऊंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिस तरह एक के बाद एक मेहमान चला आ रहा है ना, इस दफा तो मैं बच गई, अगली दफा नहीं बचूंगी। बस सैद, अब और नहीं। और वैसे भी पैसे कहाँ हैं हमारे पास? कुछ पैसे बचा के रखे हुए हैं मैंने, फिक्र नहीं करो। अच्छा, तो मुझे तुम पाई पाई के लिए तरसाते रहे और पैसे होते हैं तुम्हारे पास। मैंने तुम्हारे लिए आसाइशें छोड़ी, परेशानियां झेली, उसका ये सिला दिया तुमने मुझे। देखो साहिरा, बचपन मेरा गुजरा है आसाइशों में, तुम्हारा नहीं। अब जो कुछ भी है हमें इसी में गुजारा करना पड़ेगा। पैसे मैं कमा कर लाऊंगा, बच्चों की परवरिश और घर तुम संभालोगी। मैं खाना लेकर आता हूँ। घर संभालती है मेरी जूती, घर संभालोगी? अकबर, आप बताइए, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? आपको मेरी अपनी औलाद चाहिए ना, तो ठीक है, मैं फातिमा को वापस ले आता हूं। यही तो मैं चाहती हूँ।
मामा लेकिन प्लीज फॉर गॉड सेक आज के बाद आप हुमैरा को किसी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाएंगी। मगर मैंने दानियाल और राहील को अपनी औलाद कहा है। मैं नहीं चाहता कि कल क़यामत के रोज मैं अपने रब के सामने शर्मिंदा हूं कि मैं अपना कॉल पूरा नहीं कर सका। वलीद बेटा, तुम परेशान मत हो। फातिमा को वापस बुलाने का फैसला तुम्हारा अपना, और आज के बाद राहील और दानियाल के साथ इस घर में कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। इसमें इस मासूम बच्चों का क्या कसूर? मगर वलीद, तुम हुमैरा को समझा देना कि वो औलाद के लिए मना ना करे। मामा वो आपसे ज्यादा औलाद के ख्वाहिशमंद है। हाजरा, आज के बाद आप हुमैरा को किसी के पास लेके नहीं जाएंगे और ना ही कोई औलाद का तकाजा करेंगे। वलीद, तो फातिमा को वापस बुला लें। हाँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं फातिमा यहाँ एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। अरे क्यों नहीं करेगी? यहाँ उसके अपने सगे हैं, खून के रिश्ते हैं। मैं अश्विन भाई को कॉल करता हूँ। नंबर ऑफ जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? पता नहीं। तो सोशल मीडिया पे ट्राई कर लो बेटा। मैं ट्राई करता हूँ। हाजरा बेगम क्या करती है? साले आलिया सो गई हैं? हाँ, सो गई हैं। ये क्या पकाया? जितने तुम पैसे देते उतने में यही आएगा। हर बात पे ताने मारना जरूरी है? तुम्हारा हर बात में कीड़ा निकालना जरूरी है? मुझे तो लगता है तुम मेरे शौहर नहीं सास हो। अकेले खा लो खाना। कोई राब्ता हुआ? नहीं। अश्विन भाई का नंबर कॉन्टिन्यूसली ऑफ जा रहा है। किसी भी तरह उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। शायद फातिमा की मोहब्बत में। जी? वो चाहते होंगे कि मेरा उनसे अब कोई राब्ता ना हो। उनके दिल में कहीं ये डर ना हो कि मैं फातिमा से बात करूं और उसे ये बताना दूं कि वो मेरी बेटी है। लेकिन वलीद, ये तो ज्यादती है। जाती तो है, लेकिन सिर्फ मेरे साथ, फातिमा के साथ नहीं। वो कैसे? मेरे ख्याल से फातिमा के हक में यही बेहतर है कि वो वहां रहे। शी मस्ट बी हैविंग अ बेटर लाइफ। यहाँ आकर क्या करेगी मेरे पास? शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको कब तक उससे दूर रखा जाएगा? इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं।
बाबा मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर हशमत भाई ने ऐसा क्यों किया। यार हशमत का ताल्लुक खत्म करने से तो एक ही बात नजर आ रही है कि वो फातिमा को हमसे जुदा करना चाह रहा है। बहुत गलत किया उन्होंने हमारे साथ। अरे बेटा अगर तमीना और हशमत की तरफ से देखो तो ये ठीक भी है। फातिमा बड़ी हो गई है, स्कूल जाने लग गई, अब वो उन दोनों के साथ ही रहे तो ठीक है शायद। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अगर मामा मेरी अपनी औलाद की इज्जत ना करती तो मैं कभी फातिमा को यूं डिस्टर्ब करने का सोचता भी ना। हाजरा के तकाज़ों को मैं समझ रहा हूँ बेटा, वो बस सिर्फ यही चाहती है कि तुम्हारा अपना खून ही तुम्हारा वारिस हो। अब मैं क्या करूं? मैं ना मामा को समझा सकता हूं ना उनसे बहस कर सकता हूं। प्लीज आप उन्हें समझाएं। अब इस सब में मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ जैद को इस घर की तबाही का मुजरम करार देती है, बस इस वजह से परेशान है। तुम्हें भूख लग रही होगी, कुछ बाहर से खाने के लिए ले आता हूँ। क्या खाओगी? मुझे कुछ नहीं खाना, तुम जाओ यहाँ से। बता दो। साहिरा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? कहीं तुम फिर से क्या? कहीं तुम फिर से मां तो नहीं बनने वाली? तुम खुश क्यों हो रहे हो? मुझे पक्का यकीन है इस बार बेटा ही होगा। तुम कल हॉस्पिटल जा रही हो। कान खोल कर सुन लो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने बस खाना नहीं खाया था इसलिए तबीयत खराब हो रही है। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम कल हॉस्पिटल जा रही हो, दैट्स इट। तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता? 4 साल में 4 बच्चे, मैं तो मर जाऊंगी ऐसे। एक के बाद एक बच्चा मुझे दीमक की तरह खा जाएगा। और वैसे भी ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। या अल्लाह बेटा ही हो। थैंक यू। एक बात बताओ, मैं सुबह उठकर अस्पताल गई और तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि तुम नाश्ता ले आओ? वो हानिया सालिया सो के उठ गई थी। अच्छा ये बताओ कि वो रिपोर्ट में क्या आया? मुझे नहीं पता, मैंने कोई रिपोर्ट्स का इंतजार नहीं किया। मैं जल्दी से घर आ गई थी कि तुम्हें दुकान के लिए देर ना हो जाए। तुम तो यहाँ आराम से पड़े हुए हो, तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है दुकान की। हाँ वो मैं नहीं जा सका। पता नहीं साहिरा, वो मेरी तबीयत तो क्या होता जा रहा है, समझ नहीं आ रही मुझे। तुम एक काम करो, तुम घर बैठो, आराम करो, दुकान मैं देख लेती हूँ। साहिरा, जो कुछ भी मेरे पास था वो सब मैंने तुम्हारे हवाले तो कर दिया है। हाँ, बड़ा कुछ हवाले कर दिया। ये किराए का घर है ना, वलीद ने मुझे कभी खाली हाथ नहीं रहने दिया। तुम उस वलीद को भूल क्यों नहीं जाती? क्या तुम भूल गई हो कि उसने क्या क्या तुम्हारे साथ?
वलीद ने क्या किया मेरे साथ? तुमने क्या किया मेरे साथ? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? तुमने मेरा अपना रिश्ता भी नहीं देखा? जहां मौका मिलता था मजनू बन जाते थे। तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं इसीलिए। ये देखो, बाज आई मैं। मुझे नहीं चाहिए हर साल तुम्हारी मोहब्बत का एक नया सबूत। चाय पियो, काम पे जाना है तो जाओ, वरना मैं खुद संभाल लूंगी। मैं अपने बच्चों को भूखा मरता हुआ नहीं देख सकती। सच्ची मोहब्बत, आग लगे ऐसी मोहब्बत को। हानिया उठ गई है, देखो इसे जाके। गुड मॉर्निंग। मेरा बेटा, बच्चे चले गए स्कूल? जी अब्बू, और वलीद? वो भी सुबह ऑफिस चले गए थे। हशमत से बात हुई वलीद की? हाँ, लेकिन उनसे बात नहीं हुई क्योंकि वो बार बार राब्ता कर रहे हैं। लेकिन तुम मुझसे नाराज हो? नहीं अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे पता नहीं क्या हो जाता है हुमैरा। प्लीज, आई एम सॉरी। मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए तुम्हारे साथ। अम्मी, मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगता। प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें। मेरा बेटा, आप बहुत अच्छी बेटी। गलती हमारी है, हम उन मामलों में दखल देने लगते हैं जो सिर्फ अल्लाह के मामलात होते हैं। बंदे का उस पर कोई अमल दखल नहीं होता। जी अकबर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सब तो अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहे नवाजे। बंदा तो सिर्फ दुआ ही कर सकता है। जी। बेटा, तुम भी तो लो ना। सरप्राइज! बहुत ही अच्छी खबर है। क्या? डॉक्टर से मैं रिपोर्ट ले आया हूँ। 12 हफ्ते हो चुके हैं और मेरी प्यारी सी बीवी एक बार फिर से माँ बनने वाली है। ये क्या कह रहे हो? ये नहीं हो सकता। सारा ये तुम कैसी बातें कर रही हो साहिरा? अल्लाह ताला की देन है, नाशुक्री मत बनो। मुझे ये नहीं चाहिए। मैं भी आखिर इंसान हूं। देखो, क्या पता इस दफा बेटा हो जाए। तुम्हारे इस बेटे बेटे के चक्कर में चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है मुझे। तुम जानती हो गुनाह है। इतने गुनाह हैं मेरे खाते में, ये एक और सही। कत्ल है ये। चलो, अब मैं तुम्हें कातिल भी बनकर दिखाती हूँ। साहिरा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगा। तुम देखोगे कि ये मैं करूंगी। मैं एक और रोग नहीं लगने दे सकती अपनी जान को। तुम्हारे बेटे की ख्वाहिश पूरी करते करते बेटियों का ढेर नहीं लगाना मुझे। सालेहा और हानिया आगे इतनी छोटी हैं, उनकी देखभाल करते करते मैं निढाल हो जाती हूँ सारे दिन में। एक का फीडर तैयार करो तो दूसरी का पैम्पर चेंज करने का टाइम आ जाता है। उसका पैम्पर चेंज करो तो पहली को नहलाना होता है, उसको नहला तो दूसरी गंदी होके बैठ जाती है। मैं औरत हूं, मशीन नहीं। ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। देखो साहिरा, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम्स का बखूबी अंदाजा है, लेकिन अब हम क्या करें? बहुत वक्त गुजर गया है। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ और इसके जिम्मेदार भी तुम हो। तुम्हारे बच्चों की नौकरानी जो बनी फिरती हो, कमाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हारे पास और बच्चों का अंबार लगाना है तुम्हें। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, बस। प्लीज साहिरा।
सैद चुप कर जाओ, जाओ यहाँ से। हानिया रो रही है, जाके देखो उसको।